खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां गंगा बहुउद्देशीय सभागार में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर मुख्य अतिथि पहुंचे। सपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि सरकार के लिए ना कोई सपना है, ना ही कोई अपना। सरकार गुजरात कंपनी की तरह काम कर रही है। यह चाह रही कि गरीबों के अरमानों का गला घोट दिया जाए, जिससे गरीब मर जाए, गरीब खत्म हो जाए और किसान मजदूर बर्बाद हो जाए। समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित आरक्षण दिवस एवं संविधान मान स्तंभ दिवस के अवसर पर सपा के राष्ट्रीय सचिव अभिलेश सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी संविधान मान स्तंभ की स्थापना करके आरक्षण का अधिकार दिवस मना रही है। वर्तमान समय में देश में कुछ ताकतें संविधान और आरक्षण को कमजोर करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्ष करती रहेगी। भाजपा सरकार निजीकरण करके नौकरियों में आरक्षण का अमल न करके इसे समाप्त कर रही है। यह सरकार युवाओं को नौकरियां सिर्फ इसलिए नहीं दे रही है जिससे कहीं आरक्षण न देना पड़ जाए और दलित, पिछड़े, वंचितों को उनका हक न मिल पाए। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। जनपद के जो हमारे सम्मानित कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारी सभी जो इस हाल में अवेलेबल है, सभी को मैं अपने तरफ से प्रणाम करता हूं और मीडिया के साथियों को भी मैं अपने तरफ से प्रणाम करता हूं। आप सभी से बताना है कि आज संविधान जो स्तंभ दिवस मनाया जा रहा है, ये सबसे पहले कहां से इसकी शुरुआत हुई थी मैं आपको बताता हूं 2 लाइन में। संविधान मान स्तंभ की स्थापना आरक्षण दिवस 26 जुलाई को मान स्तंभ के स्थापना दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया गया है, क्योंकि इसी दिन महात्मा ज्योतिबा फूले जी द्वारा संकल्पित आरक्षण को कोल्हापुर के परम आदरणीय अनुकरणीय श्रीमंत महाराज राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने कोल्हापुर राज्य में लागू करके आरक्षण का शुभारंभ किया था। सामाजिक न्याय की भावना को आरक्षण के रूप में इसी दिन अमल में लाया था, जो आगे चलकर बाबा साहब भीम अम्बेडकर जी के सर प्रयासों से हमारे संविधान में एक जनाधिकार के रूप में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का मूल अधिकार बना और देश के लोकतंत्र की स्थापना का मूल सिद्धांत भी है। इस परिप्रेक्ष्य में संविधान मान स्तंभ की स्थापना का इससे अधिक ऐतिहासिक अवसर और क्या हो सकता है, क्योंकि विचार को सही में लागू करना ही सबसे बड़ा और प्रभावशाली उदाहरण होता है, जो परम आदरणीय अनुकरणीय श्रीमंत महाराज राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज जी ने कर दिखलाया था। संविधान हमारे सामाजिक न्याय का मार्ग सदैव प्रकाशित और प्रशस्त करता है। भाइयों, यह तो हो गया तो संविधान मान सब बनाया जाता था। आप सभी से मैं बताना चाहता हूँ, यह तो सबसे बड़ी बात आज हो गई, लेकिन हम लोगों को 2027 में पता करना है और भारतीय जनता पार्टी के गुंडा राज को विदाई करना है। आप सभी से मैं बताना चाहूंगा, यह भाजपा वालों ने सबसे पहले जब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के 1217 का काल था, उस समय इनका एक ही नारा चलता था, इनका गुंडा राज में भ्रष्टाचार। तो आज इनका जो गुंडा राज चल रहा है, उसको मिटाने के लिए हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए और साथ ही साथ भ्रष्टाचार भी इनका चल रहा है, जिसको अंत करने का हम लोगों को विशेष रूप से काम करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के लिए 27 का चुनाव ही नहीं है, यह जीवन मरण का सवाल है। अगर इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है तो उत्तर प्रदेश में तो जो परिवर्तन होगा ही होगा, हमारे देश में बड़ी परिवर्तन होगी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी देश के भविष्य हैं, जो देश की सम्मानित जनता उनको अपने बहुत ही अच्छी नजरों से देख रही है। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि कम समय में मुझे कहा गया था, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हम लोगों के लिए यह बहुत ही चैलेंजिंग का विषय है। तो आप सबसे अनुरोध मैं करूंगा कि आप लोग आज से जो हम लोग मान स्तंभ दिवस मना रहे हैं, इसके साथ ही गांव-गांव, गलियों में, घरों में, बूथों में जो हमारे पार्टी का आदेश है
गाइडलाइन है जो महिलाओं की सम्मान के लिए घोषणा की गई है पार्टी के द्वारा और किसानों के बेरोजगारी के लिए उस नीति को हम लोग धरातल पे पहुंचाने का काम करें तो आपके लिए एक दिन निश्चित ही सफलता का विषय होगा। मैं आप सबको सभी को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, जय हिंद, जय समाजवाद।